तो बच्चों, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक छोटा सा 12th का चैप्टर है, लेकिन नीट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे सीधे एनसीईआरटी लाइन से सवाल कई बार पूछे गए हैं। तो आज की सीधा सवाल सीरीज में इस एपिसोड में हम ऐसे 10 पीवाईक्यूज को लेके आए हैं जो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के इस चैप्टर से आए हैं। तो बिना कुछ एक्स्ट्रा पढ़े बस एनसीईआरटी की ताकत से आप नीट क्वालिफाई जरूर कर सकते हैं अगर आप नीट के सीरियस एस्पिरेंट हैं। तो इस प्रकार के वीडियोस जरूर देखिए और इस प्रकार के वीडियोस हम बायो बुलेटिन चैनल पे लेके आ रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हर दिन प्रिपरेशन उन्हें आपकी एकदम आसान। तो सबसे पहले ये सवाल है कि ये पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में है कि रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन इंडिया इज मेनली ड्यू टू। इंडिया में पॉपुलेशन का बहुत तेजी से बढ़ना किस वजह से है? तो पहला ऑप्शन ही सही ऑप्शन है जो कि कहता है कि लगातार बर्थ रेट बढ़ रहा है और डेथ रेट घट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि बर्थ रेट बढ़ रहा है तो लोग ज्यादा पैदा हो रहे हैं और डेथ रेट घट रहा है तो लोग यहाँ से जा नहीं रहे, तो पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली बढ़ी रहेगी। बाकी के ऑप्शन जस्ट ऑपोजिट कह रहे हैं, तो इसलिए वो गलत है। डिजीज बर्डन, इंक्रीज डिजीज बर्डन से डेथ रेट कम हो सकता है, लेकिन सिर्फ पैदा ही नहीं होंगे लोग और लगातार लोग मरते ही रहेंगे, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी गलत है। सी ऑप्शन पे आते हैं, इंक्रीज डेथ रेट। इंक्रीज डेथ रेट अगर बढ़ जाएगा तो लोग ज्यादा तेजी से मरेंगे और उससे क्या होगा? पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो जाएगी। डिक्रीज बर्थ एंड डेथ रेट, बर्थ रेट अगर कम हो जाएगा तो लोग कम होंगे और डेथ रेट भी घट जाएगा, तो क्या होगा? लोग, ये कॉन्ट्रडिक्टरी है। तो ऑप्शन ए ही सही ऑप्शन है। इसका जवाब आपको मिलेगा इंक्रीज बर्थ रेट एंड डिक्रीज डेथ रेट। और एनसीईआरटी लाइन ये क्या कहती है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन अ सोसाइटी हेल्प्स इन रिड्यूसिंग बर्थ रेट एंड हेंस पॉपुलेशन ग्रोथ। पेज नंबर 58 पे लाइन 3 पे है। मतलब कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ किसी भी सोसाइटी में अगर सही से है तो क्या होगा? बर्थ रेट कम करेगी, क्योंकि उन लोगों को पता है, लोगों को जानकारी होगी कि हमको कम बच्चे पैदा करने हैं, तो बर्थ रेट अपने आप कम होगा और पॉपुलेशन ग्रोथ जो है डिक्रीज होगी। तो अगर बढ़ानी है तो जस्ट इसका ऑपोजिट होगा। इस लाइन से आप इंटरप्रेट कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है? कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब होता है जो कि कॉन्ट्रासेप्शन को रोके, कंसीव ना होने दे। तो वो क्या होना चाहिए? इफेक्टिव एंड इरिवर्सिबल, इजिली अवेलेबल एंड रिवर्सिबल, इनएक्सपेंसिव एंड इरिवर्सिबल, इफेक्टिव एंड जेंडर स्पेसिफिक। तो सही ऑप्शन है इजिली अवेलेबल, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। और रिवर्सिबल का मतलब हुआ कि जब हम चाहें तो उसको ना यूज करें और बेबी कंसीव हो जाए। तो इसका आंसर बी है। एनसीईआरटी लाइन कहती है आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली, इजिली अवेलेबल, इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल। तो ये पेज 59 लाइन 5 में मेंशन है। एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो, उसके ऊपर क्वेश्चन है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वो कितने हफ्तों तक अलाउड है हमारे इंडिया में? 12 हफ्ते, 20 हफ्ते, 10 हफ्ते या 8 हफ्ते? तो सही जवाब है 20 हफ्ते। एनसीईआरटी लाइन कहती है एमटीपी हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन दो इट इज लीगली परमिटेड अप टू 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब लीगल की अगर हम बात करें तो 20 हफ्ते के अंदर अंदर प्रेगनेंसी को खत्म करवाया जा सकता है। कोई उसका रीजन होना चाहिए, रीजन इन द सेंस कि वो बच्चा दिक्कत में है, माँ दिक्कत में है, या कोई बहुत रीजनेबल कारण है जिसकी वजह से ऐसा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, विच आईयूडी इंक्रीजेस फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स। तो ये इंट्रायूटेराइन डिवाइस कौन सी है जो कि फेगोसाइटोसिस को बढ़ाती है, जिससे स्पर्म नष्ट होते रहेंगे? फेगोसाइटोसिस का मतलब हुआ एनगल्फ करके स्पर्म को खत्म करना। तो वो कौन सी होती है? वो होती है कॉपर टी। और इसके ऑप्शन है लिप्स लूप, एलएनजी 20, मल्टीलोड 375। तो इसका जवाब है कॉपर टी। एनसीईआरटी लाइन क्या कहती है? कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज जो कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि मल्टीलोड 375 भी दिया हुआ है, पर आपको सही जवाब क्या लिखना है? कॉपर टी ही लिखना है, क्योंकि उसके मुकाबले कॉपर टी और ज्यादा पोटेंट है। विच ऑफ दीज इज अ बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो इसमें से कौन सा बैरियर मेथड है? ओरल पिल, कॉपर टी, कॉन्डोम या वैसेक्टोमी? तो इसका जवाब है कॉन्डोम, क्योंकि बैरियर है, कॉन्डोम एक तरीके का बैरियर है जो कि स्पर्म्स को फ्यूज करने से रोकता है, एंट्री करने से रोकता है।
बैरियर्स एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है कि बैरियर्स आर मेथड्स व्हिच प्रिवेंट द मीटिंग ऑफ स्पर्म्स एंड ओवम को मिलने से रोकता है। कॉन्डोम जो है बैरियर मेड है, इट इज बैरियर मेड ऑफ थिन रबर, रबर से बना हुआ। पेज नंबर 58 लाइन 13। सहेली क्या है? स्टेरॉयडल कॉन्ट्रोसेप्टिव है, नॉन स्टेरॉयडल कॉन्ट्रोसेप्टिव पिल है, सर्जिकल कॉन्ट्रोसेप्टिव है या नेचुरल मेथड है? तो स्टेरॉयडल नॉन स्टेरॉयडल कॉन्ट्रोसेप्टिव पिल है सहेली, मतलब उसके अंदर स्टेरॉयड का कोई भी कंटेंट नहीं होता, क्योंकि स्टेरॉयड का लॉन्ग टर्म जो है बॉडी के ऊपर इफेक्ट रहता है, इसलिए सहेली में इसको यूज नहीं करते हैं स्टेरॉयड को। तो एनसीईआरटी लाइन पेज नंबर 59 पे लाइन 20 क्या कहती है कि सहेली वंस अ वीक पिल हैज हाई कॉन्ट्रोसेप्टिव वैल्यू एंड इज अ नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन। बिल्कुल साफ साफ दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 पे इनफर्टिलिटी में बी ड्यू टू, इनफर्टिलिटी किस कारण से होती है? इट मे बी ड्यू टू स्ट्रेस, इम्यूनोलॉजिकल रीजंस, ड्रग्स, ऑल ऑफ द अबव। तो सारे कारणों से होती है, स्ट्रेस की वजह से भी, इम्यूनिटी में कोई प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से, और ड्रग्स की वजह से भी। एनसीईआरटी लाइन कहती है द रीजंस फॉर दिस कुड बी फिजिकल, कंजेनाइटल, फिजिकल का मतलब डिजीज वगैरह हो सकती है, कंजेनाइटल का मतलब हुआ बाय बर्थ कोई रीजन हो सकता है, आपकी बीमारियां हो सकती हैं, ड्रग्स, आप मेडिकेशन पे हैं, इम्यूनोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं, या साइकोलॉजिकल यानी स्ट्रेस भी हो सकता है जिसकी वजह से आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है। सर्जिकल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रोसेप्शन आर ऑल्सो कॉल्ड, सर्जिकल मेथड्स को क्या कहते हैं? सर्जिकल मेथड जो होते हैं कॉन्ट्रोसेप्शन के उनको कहते हैं नेचुरल मेथड, टर्मिनल मेथड, केमिकल मेथड या बैरियर मेथड। तो उनको टर्मिनल मेथड कहा जाता है। सर्जिकल मेथड्स ऑल्सो कॉल्ड स्टरलाइजेशन और टर्मिनल मेथड्स आर यूज्ड इन मेल या फीमेल। पेज नंबर 60 लाइन 5 एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, विच डिजीज इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड? एसटीडी कौन सी डिजीज नहीं है? गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स तो है, एंसेफ्लाइटिस नहीं है। एंसेफ्लाइटिस मच्छर के काटने से होता है, उसके अंदर एक छोटा सा अ, अ, कीड़ा जैसा, कीड़ा क्या कह सकते हैं, एक छोटा सा होता है और जिसकी वजह से एंसेफ्लाइटिस होता है। सम ऑफ द कॉमन एसटीडीज आर गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पीज, क्लेमाइडियासिस, हेपेटाइटिस बी और एड्स। ऐसा मेंशन है पेज 60 लाइन 20 में। विच इज अ नॉन मेडिकल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल? नॉन मेडिकल मेथड कौन सा है? इंट्रायूटेराइन, आईयूसीडी, कॉन्डोम, एब्सटिनेंस या वैसेक्टोमी? तो एब्सटिनेंस है। एनसीईआरटी लाइन कहती है पीरियोडिक एब्सटिनेंस इज अ नेचुरल मेथड इन विच कपल्स अवॉइड कॉइटस। एब्सटिनेंस का मतलब हुआ कि दो मेल और फीमेल कॉइटस अवॉइड करते हैं, इंटरकोर्स नहीं करते हैं पीरियोडिकली। पीरियोडिकली का मतलब हुआ जिस वक्त सबसे ज्यादा चांसेस होती हैं कंसीव करने की उस वक्त नहीं करते हैं, तो ये लोग नेचुरली बच सकते हैं कंसीव करने से। पेज नंबर 58 लाइन 5। तो इस प्रकार हम लोग बी एंड हो गया है। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप इन क्वेश्चंस को देखिए और अंदाजा लगाइए कि एनसीईआरटी की ताकत क्या है। कितने सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से बनते हैं, हर साल बनते हैं, वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और आपको वही पढ़ना है। तो लाइन बाय लाइन पढ़िए, एक एक क्वेश्चन याद करिए और इस सीरीज को जरूर देखते रहिए कि आपको इंपॉर्टेंस उसकी पता चलती रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट बच्चों।